नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और हॉरर रिएक्शन वीडियो लेके आए जो कि खूनी मंडी की ओरिजिनल वीडियो जाकर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। हॉन्टेड स्विमिंग पूल। हॉन्टेड स्विमिंग मारियो पूल अपने भाई। बेटे के पैदा होने के बाद परिवार समेत गांव से शहर में आकर बस गया था। अच्छा। शहर में रहने के खर्चे बहुत थे, तो मारियो ओहो। सुबह से लेकर देर रात तक अलग अलग जगह साफ सफाई का काम करता था। कुछ ही दिनों में उसकी एक स्विमिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में नई नई नौकरी लग गई थी। काम ज्यादा नहीं था, बस रात को 9-10 बजे की कोचिंग के बाद अगली सुबह 4 से 6 बजे की अर्ली मॉर्निंग कोचिंग के लिए स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से साफ करना था। पर अब ये कौन से कोर्स होते हैं भाई जिनमें स्विमिंग पूल को साफ किया जाता है? बताओ भाई, सारे बताओ नीचे कमेंट में। अपनी इस नई नौकरी की पहली रात को जो भयानक घटना मारियो के साथ होने वाली थी, हाँ। उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ओ। वो इंस्टीट्यूट अमेरिका के बेस्ट स्विमिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक था। अच्छा। उस इंस्टीट्यूट में कई सारे स्विमिंग पूल्स थे, जिसमें अच्छा। से एक पूल नंबर 7 की ड्यूटी मारियो की थी। अच्छा। अपनी नौकरी के समझ पहले आ। दिन मारियो अपने टाइम से भी पहले पहुंच गया और कोचिंग खत्म होने का वेट करने लगा। हम्म। पूल नंबर 7 में जहां सब लोग स्विमिंग कर रहे थे, वहीं अच्छा। मारियो को अंधेरे में एक लड़की दिखी जो बस अच्छा। उस पूल के एक कोने में खड़ी पानी को ओ। घूरने जा रही थी। मारियो उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक भाई ठरकी निकला ये तो, भाई ठरकी निकला, लड़कियों का ठरकी। इसीलिए पूल पे आया था उल्लू के पट्टे, इसीलिए पूल पे आया था। पूल का मैनेजर वहां आ गया। जब मारियो ने पलटकर उस लड़की की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था, यही उम्मीद बल्कि थी भाई। वो लड़की उस पूरे पूल एरिया में कहीं नहीं दिख रही थी। फिर कहाँ मारियो को उस गई? लड़की का अचानक 2 सेकंड में वहां से गायब हो जाना अच्छा। बेहद अजीब लगा। अच्छा। वो कुछ और सोच पाता कि उससे पहले ही मैनेजर ने मारियो को काम समझाना शुरू कर दिया। चल भाई, तेरा ये काम है, तुम्हें ये करना है। फारिग टाइम में नहीं तो लड़कियां ताड़नी है भाई। चलो। कुछ देर में कोचिंग खत्म हो गई और अच्छा। मारियो ने पूल की सफाई करना शुरू कर दिया। रात ओ। के करीब 12 बज रहे थे अच्छा। और उसके अलावा उस पूल एरिया में कोई भी नहीं था। मारियो अच्छा, जब कोई नहीं सफाई था। करते करते अच्छी थककर बात है। पूल के दूसरे कोने तक पहुंचा हम्म। तो उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखी। ओ। उस ओ। वक्त वहां किसी और का भी होना थोड़ा अजीब था। उसने जोर से आवाज देकर पूछा कि वहां कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मारियो फिर से और जोर से आवाज लगाने लगा, कौन है? कौन है भाई वहाँ, कौन है? कौन है भाई, कौन है उधर? बाहर निकल के आओ भाई। कौन है वहां? जब उसे हाँ। कोई जवाब नहीं आया तो वो अपना काम छोड़कर दरवाजे के पास जाने लगा। हम्म। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, वही अच्छा। लड़की जिसे उसने कुछ देर पहले पूल के पास खड़े देखा था, हम्म। उस दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर की ओर भागी। अच्छा। मारियो भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, पाप 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 लेकिन वो पाप लड़की न पाप जाने पाप कहां पाप। गायब हो गई। बाहर बैठा गार्ड अपनी नींद पूरी कर रहा था। सोले साले तू सोले। अंदर चुड़ैल वगैरह घूम रहे, जिन्नात घूम रहे, तुम इधर सो रहा है उल्लू के पट्टे। मारियो उसके पास गया और अब उसे ज्यादा ही हो नींद गया। से जगाकर उस लड़की के बारे में बताने लगा। गार्ड भी हड़बड़ी में उठा और वो दोनों उस लड़की को पूरे इंस्टीट्यूट में ढूंढने लगे, पर वो अच्छा। कहीं नहीं मिली। हम्म। ढूंढते ढूंढते रात के 1 बज गए थे और एक सुबह की बज गए कोचिंग भाई, वाले एक बज गए। स्विमर्स बस 2 ही घंटे में आना शुरू कर देते। हम्म। इसलिए मारियो फटाफट अपने काम पर वापस लग गया। अच्छा। काम करते करते उसको अचानक पानी में किसी चीज के हिलने की आवाज आई। वो हम्म। मुड़ा और उसने देखा कि पानी एकदम शांत था और उस शांत था ये क्या थे अभी? आवाज आ रही थी भाई, अभी आवाज आ रही थी पानी से। अब शांत हो गया भाई। ये क्या सीन है भाई? बताओ 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 बताओ। पूरे पूल के कॉम्प्लेक्स में एकदम सन्नाटा था। वो उस हम्म। आवाज को किसी कीड़े की हरकत समझकर
अपना काम करने लगा। अच्छा। पूल के आसपास का फर्श साफ करके वो पूल की शाबाश तरफ शाबाश। मुड़ा और हम्म। आखिरी बार ये चेक करने लगा कि पूल अच्छे से साफ हो गया है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो पूल के पास पहुंचा और उसने लगता है वही फिर आएगी दोबारा, इसको दिखेगी। शायद वैसे शादी करना चाहती है, हो भी सकता है। एक ये एक ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ। पूल के अंदर देखा तो उसे हम्म। पूल के नीले पानी के अंदर एक लड़की का शरीर दिखा जो ओह, पूरी तरह से सफेद पड़ा था। और ये कहानी की मुझे समझ आ गई भाई, देखी तो नहीं है लेकिन लगता ऐसी ही है कि ये पानी में डूब के मर गई थी, फिर इतनी आसानी से निकल नहीं सकी, और यही होगा कि मुझे निकालो यहाँ से। इसको क्या कहते हैं, वो आपने वीडियो देखी थी। बाकी छोड़े, वीडियो देखते हैं। उस लड़की के बाल धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहे थे। हम्म। वो उसी लड़की का शरीर था जिसे मारियो ने कुछ देर पहले देखा था। अच्छा। मारियो बहुत ज्यादा डर गया। हम्म। उस लड़की की लाश ऊपर आ रही थी। मारियो ओह। घबराते हुए उस लाश को निकालने के लिए पूल के करीब गया तो उस अच्छा। लड़की की लाश ने अचानक अपनी आंखें खोली। ओह। उस लड़की का चेहरा सफेद पड़ा था और आंखें एकदम लाल थीं। ये क्या मारियो उसे भाई? देखते ही घबरा उठा और डर के मारे उसका भाग पैर भाग फिसल भाग गया। भाग, जल्दी कर, भाग 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 भाग। और वो पानी से भरे उस पूल में गिर गया। हम्म। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और वो ये तो क्या भाई? पानी के अंदर खिंचता चला गया। क्या 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 क्या? मारियो खूब जोर से चिल्लाने लगा पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था अच्छा। और वो पानी के अंदर डूबता जा रहा था। अब हम्म। पानी मारियो के मुंह और नाक में जाने लगा था। ओह। मारियो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था ओह। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। ये भी मर गया। अब ये भी दूसरे बाकी जो सफाई करने वाले आएंगे, उनको भी डराएगा इसी तरह पानी के ऊपर तैर के। उसी की तरह गलती इसकी अपनी थी, डूब गया, फिर बदला बाकियों से लेगा उल्लू का पट्टा। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने वही लड़की थी जिसका शरीर पानी में पड़ा था। वो उस लड़की को देखकर और घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कुछ देर बाद जब उसने वापस आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वहां सुबह की क्लास के लोग और वो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और वो ओह। लड़की दूर अच्छा। दूर तक कहीं नहीं थी। जब उसने उन सब भाई लगता है इस लड़के का कोई खास इसके साथ मसला है, इस सफाई वाले के साथ। बार बार इसी को तंग कर रही है, ये शायद आगे कहानी में पता चले कि बाकियों के भी इसी तरह तंग करती थी, या कोई इस तरह का पहले वाकया हुआ है। को देखा तो वो थोड़ा शांत हुआ लेकिन वो इतना ओह। घबराया हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैं तो समझा था आंसू की बजाय कुछ और ही निकल रहा होगा, पर तूने तो आंसू निकाल दिया, खूनी मंडे वाले भाई। जब उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बयान किया तो उसे एक लड़का एक किनारे में ले गया और उसने अच्छा अच्छा, मारियो मैं को तुझे कुछ तंग ऐसी कर। बात बताई जिसे सुनकर मारियो की रूह कांप उठी। ओह। उसे पता चला कि करीब साल भर पहले एक 19 साल की लड़की एल्बर्टा इसी स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। ओह। बाकी भाई मैंने कहानी नहीं देखी, लेकिन सारी जितनी भी अभी तक स्टोरी देखी है खूनी मंडी की और स्कैरी पब वालों की, तो यही सीन होता है भाई। टूटते हैं, या स्टोरी यहीं से शुरू थी, वो टूट गई थी, फिर बाद में ये सब कुछ हुआ, सारी कहानी आपको समझ आ गई अभी तक। एल्बर्टा उस इंस्टीट्यूट की बेस्ट स्विमर थी और अच्छा। वो रोज पूल नंबर 7 में रात में प्रैक्टिस करने आती थी। अच्छा। उस इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट ने जलन में आकर एक रात एल्बर्टा के साथ शरारत करने के बहाने उसे डुबा दिया और वहां अच्छा। से चली गई। उस स्टूडेंट को यह नहीं पता था एल्बर्टा को उस दिन पूल के अंदर जाते ही कंकशन हो गया था जिसकी वो क्या होता है भाई, बताएगा, अभी देखते हैं क्या होता है, क्या कनकशन के क्या होता है, देखते हैं। वजह से वो पानी में बेहोश हो गई और अच्छा। उसकी पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी। ओह। ये सब सुनकर मारियो की हालत बहुत खराब हो गई। हम्म। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था
वो एक आत्मा ने किया था, ये अच्छा, सोचकर वो अंदर से घबरा चुका था। उस गया भाई लड़की का तू तो, चेहरा उसके दिमाग से निकल गया, ही नहीं रहा था, गया तू। इसलिए उसने अगले ही दिन वो नौकरी छोड़ दी। हम्म, उस इंसिडेंट जल्दी के डर बाद गया भाई। मारियो के मन में हमेशा के लिए पानी का डर बस चुका था। उसने अच्छा, पूल नंबर 7 वाली नौकरी तो छोड़ दी। हम्म, क्यों छोड़ दी भाई? तेरा अच्छा खासा रोजगार था, उसको समझा लेते। जिस तरह पहले शिकारी पंपकिन वालों की एक थी, क्या कहते हैं उसको, जाने का रेल वाला एक था, बंदा नीचे आ गया था, कहते थे उसको जाने का वक्त नहीं मिला, फिर उसको दोबारा ट्रेन पकड़ाएंगे, वो चला जाएगा, बाकी लोगों को तंग करना छोड़ देगा, यही सब कुछ कहानी थी मेरे ख्याल में। तो तू क्यों जा रहा है भाई? उसके साथ भी वही करें कि उसको जाने का वक्त दें, कुछ समय दिला दें, ताकि वो भी वहां से चली जाए उसकी रूह। तू नौकरी कर, तू इनकम क्यों पड़ रहा है भाई? लेकिन उस रात के सपने उसे आज तक सोने नहीं देते, ओह, और शायद आज भी एल्बर्टा की आत्मा पूल नंबर 7 में भटकती है। भाई तू यहाँ क्यों भटक रही है? चली जा, बाकी बेचारों को क्यों तंग कर दिया है? ओह, क्यों तंग कर दिया है? क्यों तंग कर दिया है? बात, चला, बंद। दोस्तों, ओह, 2022 में आपने हमारे पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे को स्पॉटिफाई का, बल्कि पूरे इंडिया का टॉप ओह, पॉडकास्ट बनाया है। तो अपना अच्छा, प्यार बरकरार रखो और हमें स्पॉटिफाई पर रख भी दिया फॉलो भाई, रख करते दिया, रहो। जिसने फॉलो कर नहीं दिया। किया वो स्पॉटिफाई पर जाओ, द हॉरर शो बाय खूनी मंडे सर्च करो फॉलो और करो बस भाई, बेल फॉलो। आइकन दबाओ और सुनते बिल्कुल जाओ दबा दो हमारी जाके। दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। बिल्कुल भाई। और अगर आप भाई जाओ इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इनके पेज जितना हो सकता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मेरे चैनल को भी कर देना। स्टोरी फिलहाल हो गई खत्म। तो आपको कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद अगर स्टोरीज पर रिएक्शन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो भाई, हाँ, चलो, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, नाराज नहीं होना भाई, कोई कार्यवाही नहीं दे रहा भाई। ठीक है, बाय 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 बाय। बाय।